नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों की बात नहीं है। असल में ये इस बात को समझने का एक बहुत ही फंडामेंटल तरीका है कि हमारी दुनिया काम कैसे करती है, कैसे चीजें बनती हैं, टूटती हैं और कैसे बदल जाती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस इक्वेशन को देखिए। ये एक पहेली की तरह है। लेफ्ट साइड पर हैं वो चीजें जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं और राइट साइड पर वो जो हमें आखिर में मिल रहा है। लेकिन पहली नजर में ही कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना? सवाल ये है कि वो क्या है। अगर हम हिसाब लगाए तो हम एक आयरन एटम से शुरू कर रहे हैं और मिल रहे हैं 3, और ऑक्सीजन 1 से शुरू होकर 4 पर खत्म। ये तो ऐसा हुआ जैसे एटम हवा में से कहीं से भी पैदा हो गए, जो हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि ये नामुमकिन क्यों है? इसका जवाब ना एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है जो पूरे यूनिवर्स को चलाता है। और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, वो बस अपनी शक्ल बदलता है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, मैटर ना क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। मतलब सीधी सी बात है, जितने एटम एक तरफ उतने ही एटम दूसरी तरफ होने ही चाहिए। तो मतलब हमें इस इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही भरोसेमंद स्टेप बाय स्टेप तरीका है जो हमेशा काम करता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले हम दोनों तरफ के एटम्स की गिनती करेंगे, फिर एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे और शुरुआत हम करेंगे मेटल्स से। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, हम सिर्फ फॉर्मूले के सामने नंबर लगा सकते हैं जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। फॉर्मूले के अंदर के छोटे नंबर्स को हम कभी नहीं छू सकते। ठीक है, तो पहला कदम उठाते हैं। राइट साइड में 3 आयन एटम है और लेफ्ट में सिर्फ 1। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल, हम लेफ्ट साइड वाले Fe के सामने एक 3 लगा देंगे। और बस इतना करते ही अब दोनों तरफ 3-3 आयरन एटम हो गए। पहेली का एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब अगला कौन है? ऑक्सीजन। राइट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है और लेफ्ट में सिर्फ 1। अब सवाल ये है कि लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम कैसे बनाए जाएं? इसका तरीका है H2O के सामने 4 लगा देना। अब देखिए, ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 4-4 होकर बैलेंस हो गया, पर ऐसा करने से एक और चीज हुई। हाइड्रोजन का पूरा खेल बिगड़ गया। अब लेफ्ट में हो गए 8 हाइड्रोजन और राइट में बेचारे सिर्फ 2। तो अब हम आ गए हैं पहेली के आखिरी हिस्से पर। राइट साइड के 2 हाइड्रोजन को 8 कैसे बनाया जाए ताकि वो लेफ्ट साइड से मैच कर जाएं। और ये हो गया। राइट साइड में H2 के सामने बस एक 4 लगाना था। इससे हमें 8 हाइड्रोजन एटम मिल गए। अब एक बार फाइनल गिनती करते हैं। दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। परफेक्ट। इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। नेचर का नियम फिर से कायम हो गया है। अब ये जो पारंपरिक तरीका है, ये काम तो करता है, पर क्या कोई शॉर्टकट है, कोई प्रो टिप जिससे ये काम और तेजी से हो सके? अरे बिल्कुल है। सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स बताई गई हैं। देखिए, एक बहुत काम की टिप है सही ऑर्डर चुनना। हमेशा उन एलिमेंट्स से शुरू करें जो सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हैं, और जो अकेले अकेले खड़े हैं जैसे कि हमारा Fe था, उन्हें बिल्कुल आखिर के लिए बचाकर रखें। क्यों? क्योंकि उन्हें बदलने से किसी और पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उन इक्वेशंस का क्या जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होती हैं, जहां एक को ठीक करो तो दूसरा बिगड़ जाता है? क्या उनके लिए भी कोई रास्ता है? हाँ है, और यहाँ एक ऐसी ट्रिक काम आती है जो किसी जादू की तरह लगती है। वो है फ्रैक्शंस, यानी भिन्न का इस्तेमाल। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। लेड को बैलेंस करने के बाद हमारे पास राइट साइड में 5 ऑक्सीजन है और लेफ्ट में 4। मतलब हमें सिर्फ एक और ऑक्सीजन एटम चाहिए। लेकिन हमारे पास तो O2 का मॉलिक्यूल है, अकेला एटम तो है नहीं। तो O2 से एक एटम कैसे निकालें? यहीं पर जादू आता है। हम यूज करेंगे हाफ O2, और जैसे ही इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नतीजा एक बिल्कुल साफ सुथरा बैलेंस्ड इक्वेशन। है ना कमाल की ट्रिक?
तो इन सारे तरीकों और ट्रिक्स के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं। आखिर ये सब सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिर्फ मैथ्स नहीं है। ये एक तरह से यूनिवर्स के एक बहुत गहरे सच का सबूत है कि किसी भी बदलाव में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता। मैटर बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, वो गायब कभी नहीं होता। हर एक एटम का हिसाब रखा जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ऐसे और कौन से गहरे यूनिवर्सल नियम हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हुए हैं और बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें खोज निकालें।